के तौर यही पे? बोलना चाहूंगी, अगर जियो को और आगे ले जाना है और नए लोगों को जोड़ना है तो रिचार्ज कम करना पड़ेगा, अदरवाइज तो जियो अब इसके बाद मेरे आज अकॉर्डिंग भी इतने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनके फोनों में रिचार्ज नहीं होते। ठीक है। भाई हॉटस्पॉट खोल दियो जरा, भाई जरा इसका वाईफाई भाई फोन करा दियो जरा। हाँ। तो इसकी इसका जवाब मांगिए ना। पहले 17 रुपए, अभी 17 रुपया है, पहले 250 रुपए का 1 GB का रिचार्ज करते थे। उसका जवाब है क्या इनके पास? जियो का रिचार्ज महंगा हुआ है, तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान के जो यूजर्स हैं वो जियो में बने रहेंगे, या सरकार जो है टाटा के साथ जो है बीएसएनएल का जो है टाई अप होने वाला है, बीएसएनएल की तरफ जाएंगे? क्या कहेंगे इस संदर्भ में? बीएसएनएल के ना नेटवर्क, मतलब पहले किसी ने यूज किया था फैमिली में तो उसके नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे थे। अगर उसके नेटवर्क अच्छे होते हैं तो सब बीएसएनएल की तरफ ही मूव करेंगे, क्योंकि इतना कॉस्टली रिचार्ज हो गया है तो कैसे कोई अफोर्ड करेगा। अगर एक घर में कोई 5-6 फोन यूज कर रहा है तो आप मंथली उसके घर का रिचार्ज लगा लो, और फिर गरीब आदमी क्या कितना करेगा, ऑलरेडी इतनी महंगाई हो रही है। तो रिचार्ज तो इस टाइम पे नहीं बढ़ने चाहिए थे। क्या लगता है इसमें सरकार की कोई मिली भगत है, या सरकार जानबूझ के जो है यूजर्स पे इतना दबाव डाल रही है? ये तो देखिए मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं, बट हाँ जो अभी हम इंस्टाग्राम पे और रील्स वगैरह में देख रहे हैं कि उनकी वेडिंग हुई है, इतनी एक्सपेंसिव वेडिंग की है और एकदम से रिचार्ज बढ़ा दिया। उनको तो कोई हमें एक ऑफर देना चाहिए था, क्योंकि आपके लास्ट घर में शादी थी, कोई अच्छा ऑफर देते हम लोग को, कोई एक रिलीफ मिलता, बट उन्होंने एकदम झटका दे दिया। तो इट मीन्स उन्होंने जो हम लोगों से रिचार्ज बढ़ा करके जो वसूल किया है वही की शादी में यूज किया है क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो ये लगता है। बाकी तो काफी बड़ी बड़े सेलिब्रिटी भी वहाँ पहुंचे हैं, तो कई यूजर्स ये भी मीम बना रहे हैं, कह रहे हैं कि अंबानी जी ने जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मंगाया है तो इसका पूरा खर्चा का जो है ना निचोड़ हिंदुस्तान के जनता से वही निकल। मैंने आपको अभी जो बोला है ना कि वेडिंग हुई है, नॉर्मल सी बात है, वेडिंग इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हुई है, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं जब रिचार्ज बढ़ गया, जो कि कुछ उसमें ऑफर निकलने चाहिए थे, या तो नेट हमें थोड़ा मिलना चाहिए था कुछ टाइम के लिए ही, एकदम से वेडिंग होने से पहले ही आपने इतने रिचार्ज हाई कर दिए, तो इट मीन्स तो ये हम लोगों से लेकर के ही आप अपने एक्सपेंसिव शादी को और एक्सपेंसिव बना दो। एक यूजर के तौर पे मुकेश अंबानी को क्या कहना चाहेंगे मैसेज के तौर यही पे? बोलना चाहूंगी, अगर जियो को और आगे ले जाना है और नए लोगों को जोड़ना है तो रिचार्ज कम करना पड़ेगा, अदरवाइज तो जियो अब इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग तो बंद हो जाएगी। अच्छा, नाम क्या है आपका? मीना देवी। मीना देवी। कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार में रहते हैं। अच्छा, तो नेट तो चलाते होंगे आप भी? हाँ जी। अच्छा, आपको मालूम है ना कि जियो का रिचार्ज फिर से महंगा हो गया है? क्या कहेंगे, महंगा हो गया है? सर नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, हाँ। क्योंकि मान लीजिए पहले जो है एक कमाई है नहीं उतना, उसके रिचार्ज कहाँ से, पहले 50 रुपए के रिचार्ज करता तो एक महीना बाद का, अभी हो गया कि 280 के रिचार्ज करवाओ तो नेट 1.5 GB देता था। जी। अब इतना कहाँ से ले आएगा रुपया आदमी? बिल्कुल। हाँ? तो धीरे धीरे जो रिचार्ज महंगा, पहले जो है 28 दिन या 24 दिन का रिचार्ज आपको 239 में मिलता था, अब वो तकरीबन 300 रुपया का हो जाएगा। क्या कहेंगे तो आप? पब्लिक कहाँ से करा पाएगा? कमाई है ना, महंगाई है। महंगा हो गया तो क्या कहेंगे आप? बच्चे जो पढ़ाई एक बैग इतना महंगा होना नहीं चाहिए था। 10 रुपया पर आना चाहिए था। हाँ। अब हमको जियो में महंगा लग रहा तो हम BSNL में चल जाए। बीएसएनएल में जाएंगे। हाँ, हाँ। क्योंकि वहाँ पर उसमें ट्रांसफर करवा लेंगे। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बीएसएनएल का नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब देखिए धीरे धीरे तो सब जगह तो जियो को कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था वो भी तो पता रहेगा तब ना। क्या रहे आपके हिसाब से? इनको अगर पता रहेगा तब तो। अच्छा। 2014 के पहले जब ये जियो ये सब नहीं आया था, हाँ। 1 GB का 250 रुपया में रिचार्ज होता था। 1 GB का 250 रुपया। अच्छा। आज कितना दे रहे हैं? 1 GB का 17 रुपया। हाँ। 16-17 रुपया पड़ रहा है। हाँ। पूछिए इनसे, कोई जवाब है इनके पास? तो कह रहे हैं कि पहले बस का ये रिचार्ज मने बेरोजगारी। अरे भाई बेरोजगारी महंगाई होनी ही है। हाँ, हाँ, पहले 70 रुपया पेट्रोल था। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि भाई 2004 में 70 रुपया ही पेट्रोल था। पहले 35 रुपया 36 रुपया भी पेट्रोल था। हाँ। 14 रुपया 15 रुपया भी होगा। हाँ। आज 90 रुपया 100 रुपया है, तो होना ही है महंगाई। एक लेकिन मुकेश अंबानी पे तो आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे का वेडिंग किया तो सारा खर्चा हिंदुस्तान के जनता पे डाल दिया। वेडिंग एक्चुअल में क्या है ना, मैं बताता हूँ। जी। वो जो 5,000 करोड़ रुपया जो लगे है ना, वो बस उनका डिविडेंड इनकम है। हाँ। सिर्फ डिविडेंड इनकम है। इनको शायद डिविडेंड ये भी नहीं पता होगा कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड इनकम ये होता है कि अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उसमें से अगर किसी कंपनी को मुनाफा होता है तो उसके बाद में शेयर डिविडेंड कंपनी उस शेयर पे, जैसे समझ लीजिए मान के चलिए 20 रुपया डिविडेंड दे दिया, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है। डिविडेंड इनकम देखिए वो तो एक बड़ी हस्ती है, मेरा सवाल ले लीजिए, वो तो बड़ी हस्ती है, लेकिन जियो को तो लोग जो है इस तरीके से देख रहे थे कि वो जनमानस तक पहुंचने वाला एक कंपनी था, जो टेलीकॉम कंपनी थी। लेकिन एक छोटे फोन में जियो छोटे फोन की बात कर लीजिए,
उसमें भी रिचार्ज दे रही थी, नेट दे रही थी। लेकिन अमूमन अचानक से इतना महंगा कर देना ये भी तो सही नहीं है। आम जनता के पहुंच से ज्यादा बाहर हो रहा है। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से रिचार्ज इतना महंगा। उस रिचार्ज आप अगर देखेंगे ना तो मेरे हिसाब से तो रिचार्ज कोई महंगा नहीं है। पैसे नहीं ना, ये 50,000 रुपये कमा रहे भाई ये जो क्या करें भाई। अगर मैं 100 रुपए की टी शर्ट अगर मैं 500 के तो ले लेंगे, ये जितना जेब में बजट होगा उतना ही तो लेंगे ये। ये बताओ अगर इनकी जेब में 100 रुपए है हाँ। तो 100 रुपए से ये सोचा 50 रुपए चीज लूं, 50 रुपए अपने खर्चे में लूं है। और जब भाई 50,000 रुपए कमा रहा है तो भाई उसे 100 रुपए की हो 1000 रुपए उसे किस चीज भारी है? बिल्कुल भारी है कि नहीं है? ये सब अब ये दोगलापन है, सब ये बात सब को छोड़ो। दोगलापन है। ये फोन कितने का चला रहे हैं? पूछना फोन कितने का चला रहे हैं? अच्छा कम 20 22 25,000 का तो उठा चला रहे हैं। 85,000 रुपए का। ये लो हम ठीक है, 5,000 आपके लिए चला रहे हैं। आपके लिए रिचार्ज कोई महंगा नहीं है। अरे यार देखो सुन लो यार, हम 5,000 रुपए चला रहे हैं। जब जियो का जियो नहीं आया था, जब जियो नहीं आया था 1 GB का डाटा 250 रुपए का मिलता था, आज 17 रुपए का मिल रहा है। इनके पास जवाब है? अभी ये बताओ फोन नेट- कितने का है? ये बताओ मतलब नहीं चलो ये बताओ हाँ। कौन सी ऐसी सिम है जिसमें नेट नहीं फ्री मिलता? बता दो। जियो ही दे रहा है बस, वीआई दे रहा है, एयरटेल दे रहा है। ये बताओ नहीं तो दे रहा था क्या? सभी दे रहा था, अब क्यों बढ़ा दिया भाई? भाई जब तुम अपना प्रोग्राम बढ़ाओगे तो तुम पैसे बढ़ा दोगे। अच्छा ये तो आरोप लगा रहे हैं अंबानी जी पे। भाई नहीं ये बताओ बात नहीं, क्या है सुनो, ना, बात को छोड़ो। बात क्या है, देखो यार नॉलेज की कमी है, बात को छोड़ो। नॉलेज की कमी है। आज अंबानी जो है हाँ। उसका वेल्थ का 0.5% हाँ उन्होंने अपने शादी में लगाया है। ये अपने वेल्थ का 1% भी नहीं लगाया है। हाँ पब्लिक का पैसा लगाया। वो पब्लिक का पैसा नहीं है। अच्छा ये बताओ भाई वो तुम कमा रहे हो तो बाहर public का देश पैसा वाले, अभी तुमने खुद देखा होगा बताए अंबानी के यहाँ पे जो आए थे बड़े बड़े सुपरस्टार आए बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए। हैं, अमेरिका से भी आए, सब जगह से आए। सबको पहले दिए थे लड़की को जो हीरोइन आई थी करोड़ों में दिए। अब आए एक और गायक, उसे दिए करोड़ों में। अबे तुम सारे चीज तो तुम बाहर वालों को देश बांट रहे हो, कुछ तो यहाँ तो बांट दो। अच्छा ये तो कह रहे हैं कि शादी जो हुई उसमें हमारे हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी को बुला लेते। इनको नॉलेज नहीं है बॉस, इनको नॉलेज नहीं है। रिहाना जो आई थी वो उनका एक अपना ब्रांड है, ठीक है। उसी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे रिहाना को बुलाया गया था। ठीक है एक बिजनेस माइंड होता है, एक बिजनेस माइंड होता है, वही अंबानी के पास में वो बिजनेस माइंड है, तभी वो नंबर 1 अभी आदमी है। इतने बड़े बिजनेस माइंड है कि उन्होंने रिचार्ज का प्लान ही महंगा कर दिया। हाँ भाई अब ये बताओ, आटा दाल चावल सब कुछ हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। वो भाई उनको लगा कि भाई महंगा करना है, वो उसके ऊपर में आप प्रोटेस्ट करिए, रोड पे उतर जाइए, हाय अंबानी करो। क्या कहेंगे? भाई जब आप क्या कर सकते हैं इसके ये ऊपर? ऐसे आप क्या कर सकते हैं? आप खाली हो हल्ला कर सकते हैं। मैं इसका जवाब मांगिए ना। पहले 17 रुपए, अभी 17 रुपया है, पहले 250 रुपए का 1 GB का रिचार्ज करते थे। उसका जवाब है क्या इनके पास? क्या कहेंगे? अब 1000 रुपए टी शर्ट क्या नाम है 5,000 रुपए ले लोगे? 5,000 का टी शर्ट पहने उससे क्या मतलब है यार? क्यों यार? ये यार तो भाई जेब में तुम्हारे इसके नहीं है, मेरे नहीं है जेब में तो नहीं है ना भाई। सुनो जब जियो आया था है 1 साल के लिए फ्री करा था उन्होंने, ठीक है। जब जियो आया था अंबानी ने लागू करा था तो 1 साल के लिए फोन भी हमने फोन जब लॉन्च करा था तो जियो फोन जो भी सिम हमने साथ करी 1 साल तक फ्री। तो भाई उस टाइम पे क्यों नहीं कर, अब भी जब फ्री दिया था अब क्यों पैसे क्यों बढ़ा दिया? हर चीज में पैसे बढ़ाए, किसी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। पर ये बताओ अब जो प्रोग्राम जो हुआ है पैसे बढ़ाए तो भाई गए तो पब्लिक के पैसे। अब मान लो अगर पब्लिक रिचार्ज नहीं कराएगी, किसी में भी कोड बढ़ाए तो किसका नुकसान है? अच्छा अंबानी का नुकसान है ना। आप पर कर लो अंबानी भाई नुकसान पोर्ट, करने के लिए- आप पोर्ट कर लो, आप पोर्ट कर लो, अंबानी को छोड़ दो। अरे क्या होता है? हाँ तो करो ना यार। ये देखो हो हल्ला फिर किस लिए कर रहे हो? हो हल्ला किस लिए कर रहे हो? आज एक कंपनी अगर वो अपना बढ़ा रही है, अब देख रही है कि महंगाई को हम नहीं हो अगर वो कर पा रहे हैं, इसका कुछ मेजर्स होगा आगे पीछे करने का, तो भाई वो बढ़ाई है कंपनी। यूजर्स का कहना ये है ना कि अगर बढ़ाना ही था तो 5% बढ़ा देते, 10% बढ़ा देते। एक बड़े तबके पे बढ़ोतरी की गई है। ये जब एयरटेल और वीआई जब 1.5 GB का रिचार्ज एयरटेल का 719 रुपए का होता था, आज 666 रुपए का 1.5 GB का रिचार्ज जियो का होता था, ठीक है।
अब उसको इन्होंने 799 का कर दिया। एयरटेल ने भी बढ़ाया है शायद। पहले जब जियो ने नहीं बढ़ाया रेट हाँ जी। तब तो आपने कुछ नहीं बोला, आज उन्होंने रेट बढ़ा दिया तो आपको बड़ा दिक्कत हो रहा है। सबसे रिचार्ज महंगा हो गया, इस चीज को लेकर कैसे महंगा देखते हैं? महंगा हो गया तो उसी में मतलब 50 या 100 रुपया महंगा करना चाहिए, तो उतना नहीं करना चाहिए। जैसे वन मंथ है तो 50 रुपया बढ़े, 2 मंथ में है तो 50 के सीरियल बढ़ाते, तो वो 365 दिन में प्लान है तो उसमें बहुत जो देखा जाए 2900 रुपया कुछ का था प्लान, तो सीधे 3500 यानी 700 रुपया उसमें मुश्किल से 100 या 200 रुपया बढ़ना चाहिए। हर प्लान में 50 बढ़ना चाहिए, न कि ज्यादा महंगा में ज्यादा बढ़ना चाहिए। हाँ हाँ तो बढ़ाना है 50 बढ़ाइए, महीना में बढ़ाइए, 2 महीना में बढ़ाइए, 3 महीना में बढ़ाइए, सब में 50 या 100 बढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। 365 दिन में मतलब ये 500 600 700 रुपया बढ़ गया। क्या कहेंगे, जियो का रिचार्ज महंगा हो गया, आम जनता पे बोझ बढ़ा, इस पे क्या कहेंगे आप? देखो सबसे पहली चीज तो क्या है भाई, जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं ये फर्क सिर्फ उन लोगों पर पड़ेगा जो उठाई गिरे ठलुए टुच्चे किस्म के लोग हैं, उन पड़े। अच्छा क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में फोन रखा ही नहीं, ठीक है। और रखा भी होगा तो उनके मतलब का नहीं। हाँ। आज भी इतने % लोग ऐसे हैं जिनके फोनों में रिचार्ज नहीं होते। भाई हॉटस्पॉट खोल दियो जरा, भाई जरा इसका वाईफाई भाई फोन करा दियो जरा। हाँ। तो इस किस्म के भी लोग हैं। अब फर्क किसे पड़ेगा? जो लगातार जिसके फोन के बिना काम ही नहीं है, हाँ, जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं या जिनका फील्ड के अंदर काम है, दुकानदार लोग हैं, भाई फोन के बिना ये तो आधी जिंदगी हो गई फोन। हाँ। लेकिन जिस तरह रिचार्ज ये बढ़ाना, पहले लोगों को लालच देना फ्री का, और फिर एकदम ही दोनों, अब अंबानी के तो लोंडे की शादी है, ठीक है। एयरटेल वाले की बहन की शादी है हाँ। जो उसने रिचार्ज बढ़ा दी है। अच्छा भाई ये तो जनता का पैसा लूटा जा रहा है एक तरीके से। 300 करोड़ रुपए का नीता अंबानी जी ब्लाउज सिलवा रही है, 10 करोड़ रुपए का उसका उनके लोंडे का सूट सिला जा रहा है। देखिए अगर शाही परिवार है भाई, उन लोगों की योग्यता है, उन्होंने कमाया है इस तरीके से पैसा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर और भी मुद्दे हैं, उन पर भी बात करी जाए। अब जैसे हमारा सरकारी BSNL था, अगर उस लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग चाहते हैं कि BSNL आए देश के अंदर, बिल्कुल। लेकिन अब BSNL की कोई सिम लेता है तो वो ऐसा लगता है टावर पे बैठना पड़ेगा जाके। ठीक है। तो उसकी जो है क्वालिटी बढ़ाई जाए अगर BSNL को लोग लाना चाहते हैं। और जियो वगैरह के अब 365 दिन का रिचार्ज नहीं, 340 दिन का रिचार्ज है। बिल्कुल। 25 दिन ये महीना भर ये खत्म हो रहा है, और बाकी जो 239 का होता था वो 299 का हो गया। इसी तरीके से सभी रिचार्ज में पैसे बढ़ गए। BSNL को बढ़ावा देने में सरकार की अहम भूमिका होनी चाहिए, देखिए, तो सरकार पे क्या है? सरकार की अहम भूमिका नहीं होगी सर। BSNL फंड नहीं दे रहा सरकार को अच्छा कि आप चुनाव लड़ो हम फंड देंगे। ये मुकेश अंबानी जी जो है जियो के जो संध्यापक हैं, सरकार को जो सपोर्ट करेगा सरकार उसी के साथ खड़ी होगी ना। आपने 4 तारीख को जब ओपिनियन आया था देश का, तो आपने देखा होगा किस तरीके से शेयर धड़ाधड़ धड़ाम हुए थे। उससे ही 2 दिन पहले कहा गया था कि जियो के इनके अंबानी और अडानी के शेयर खरीदो। लोगों ने खरीदे, बड़ा क्रेश हुआ मार्केट में। तो इससे साफ पता लगता है कि सरकार की सपोर्ट है उन लोगों के साथ, और वो सरकार को भी सपोर्ट करते हैं। तो भाई ये तो देखो देश के अंदर चलता रहेगा। अब जनता इसके अंदर पिसती है और लगातार पिसती रहेगी आगे। तो ये बड़े बिजनेसमैन और नेता के बीच में कोलैबोरेशन होगा, तो ये पूरी महंगाई तो जनता पे पड़ेगी ना, तो ऐसे में तो BSNL को आना पड़ेगा। सुनिए, BSNL को आना पड़ेगा, लाएगी भी सरकारी। अब ये कौन सी सरकार लाती है ये वक्त बताएगा। अब जिस तरह जियो के रिचार्ज बढ़े हैं ये तो आम जनता के ऊपर ही पड़े हैं ना, ये महंगाई का। अगर महंगाई कहीं होती है तो गरीब जनता के ऊपर पड़ेगा। अब 50 रुपए एक रिचार्ज से अब वो सारा शादी का खर्चा रिचार्जों से निकल जाएगा।